कभी कभी मौत हमें ढूंढती नहीं, हम खुद उसके पास पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको यह बता दिया जाए कि आपकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? हम अक्सर कहते हैं, यह तो किस्मत थी, यह हादसा होना ही था। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सब कुछ पहले से लिखा होता है, या फिर हम अपने डर, अपने फैसलों और अपने कर्मों से खुद उस लिखी हुई रेखा को पूरा करने चल पड़ते हैं? आज की यह कथा आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां ज्ञान, भाग्य और भय तीनों आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान विद्वान रहता था, ग्रंथों का झाता, धर्म का पथिक और तर्क में निपुण। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने निकला, जो न बोल सकता था, न ठीक से चल सकता था, पर हृदय से अत्यंत निर्मल था। रास्ते में उसे एक अजीब व्यक्ति मिला। चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में ऐसा सन्नाटा, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। मैं तुम्हारे साथ चलूं? उस अजनबी ने पूछा। विद्वान मुस्कुराया। यात्रा में संग मिल जाए, इससे अच्छा क्या? नाम पूछा गया। उत्तर मिला, मुझे लोग धर्मराज कहते हैं। हर गांव में एक ही दृश्य दोहराया गया, कहीं बैल का उन्माद, कहीं अग्नि का तांडव, कहीं सर्प का दंश, और हर बार धर्मराज उस गांव में रुकता और थोड़ी देर बाद लौट आता। अंततः विद्वान का धैर्य टूट गया। तुम जहां जाते हो वहां कोई न कोई प्राण खो देता है, आखिर तुम हो कौन? धर्मराज ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, पर जिसे कोई पहचानता नहीं। मैं यमराज का सेवक हूं, और जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है उन तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है। विद्वान कांप उठा, पर प्रश्न अभी शेष था। तो फिर अगली मृत्यु किसकी है? उत्तर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारे मित्र की, और कारण तुम स्वयं बनोगे। डर ने ज्ञान को ढक लिया। विद्वान लौट पड़ा, पर नियति पहले ही चल चुकी थी। वह मित्र जो बोल नहीं सकता था, जो ठीक से चल नहीं सकता था, सिर्फ एक इच्छा लेकर उसके पीछे निकल पड़ा। मिलन हुआ, और उसी क्षण अंतिम श्वास। विद्वान समझ चुका था, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। विद्वान ने पूछा, मेरी मृत्यु? उत्तर मिला, 6 महीने बाद, दूसरे राज्य में, फांसी से। और सबसे विचित्र बात, तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे। राजा ने उसे महल में सुरक्षित रखा। कोई बाहर नहीं, कोई भीतर नहीं, पर डर ने नींद छीन ली। और उसी रात अनजाने में नींद में चलता हुआ विद्वान राज्य की सीमा पार कर गया। सुबह, गलत महल, गलत कक्ष और राजा का क्रोध। मंत्रियों ने उपाय सुझाया, कच्चे सूत से फांसी। सब निश्चिंत थे, विद्वान भी, पर नियति ने धागे को हथियार बना लिया। धागा टूटा, पर उससे पहले जो होना था हो चुका था। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो निश्चित है वह होकर ही रहेगा। शायद इसलिए ईश्वर हमें भविष्य नहीं दिखाते, क्योंकि डर हमें जीते जी मार देता है। अगर वह विद्वान अपनी मृत्यु न जानता, तो शायद वह 6 महीने खुलकर जीता। तो अब आप बताइए, क्या भविष्य जानना ज्ञान है या शांति का अंत? क्या भाग्य अटल है या डर उसे सच बना देता है? ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।